आज हम जानेंगे पोस्टर डिजाइन के बारे में। तो पोस्टर डिजाइनिंग के लिए हमें ये मैटर कस्टमर ने दिया है, इसको हम पहले ध्यान से कंसीडर करेंगे कि ये किसके विषय में हमें डिजाइन बनाना है और उसमें क्या क्या चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी। जब भी कभी डिजाइन शुरू करने की बात आती है, समझ ही नहीं आता कि शुरुआत कहां से करें, क्या डिजाइन बनाएंगे, कौन से कलरों का इस्तेमाल करेंगे। ये कंफ्यूजन हमेशा रहता है और इस वजह से डिजाइन कभी कभी बहुत डिले हो जाते हैं। सोचता ही नहीं कि हम डिजाइन बनाए तो बनाए क्या। तो अपने अनुभव से जो मैंने अभी तक सीखा है मैं आपको शेयर करता हूं कि किसी भी डिजाइन को बनाने से पहले ये जाने कि वो डिजाइन किसके बारे में। तो जो ये मैटर है थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। उसके बाद इस डिजाइन के जो मैटर है इसको हम पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, कुछ हिस्से बना लेंगे। चलिए अभी आपको पहले हिस्से बनाने ही सिखा देते हैं। अगर हम इस पूरे डिजाइन को देखें तो इसके अंदर एक हमारे पास ये लोगो है कंपनी का, ये जो मेन पोस्टर बनेगा उसका सब्जेक्ट है, ये उसका कुछ मैटर है, ये एड्रेस है। तो इनको हम पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। चलिए कैसे, आप इनके छोटे छोटे इस तरह से रेक्टेंगल में प्लेसमेंट कर लीजिए। तो जैसे ही ये पार्ट में डिवाइड होगा आपके लिए आसानी हो जाएगी। ये इनका एक सिस्टम है कि कैसे ये वर्किंग करते हैं कि स्कूल रिक्रूटमेंट, कोई भी स्कूल जब जॉब मांगेगा तो वो इस पोर्टल पे आएगा, यानी इनके इस पोर्टल पे आएगा, वेबसाइट पे आएगा, फिर वहां से एक एसएमएस निकलेगा और जो जॉब चाहते हैं उनको वो एसएमएस कर देंगे। यानी स्कूल वाले इस वेबसाइट पे लॉगिन करेंगे और अपनी जॉब के बारे में बताएंगे कि हमें रिक्वायरमेंट है, और जैसी वो रिक्वायरमेंट डालेंगे जितने भी कैंडिडेट जो इस साइट पे हैं, लॉगिन है या उस साइट पे वो मेंबर हैं, उनको एक एसएमएस के थ्रू बता दिया जाएगा कि एक वैकेंसी आ गई है और इस स्कूल में आ गई। तो हमने देखा 1 2 3 4 5 हिस्से हमारे इस डिजाइन के बन गए जो हमें प्रेजेंट करने हैं। अब आता है कि ये किस सब्जेक्ट के बारे में। तो देखें जरा इसको, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो देखेंगे ये बता रहा है कि द एजुकेशन जॉब इज एन इजी, डायनेमिक एंड इफेक्टिव वे फॉर न्यू एंड एक्सपीरियंस एजुकेटर टू अप्लाई फॉर टीचिंग जॉब टूडे एंड इट्स फ्री फॉर स्कूल्स। इसका मतलब वो ये बता रहे हैं कि जब स्कूल्स को रिक्वायरमेंट होती है टीचर्स की, यानी कि आप अगर टीचर बनना चाहते हैं और अभी स्टूडेंट हैं और आपने किसी भी स्कूल से टीचिंग का कोर्स कर लिया है और अब आप जॉब ढूंढ रहे हैं, तो ये पोर्टल आपकी इसमें मदद करेगा। तो क्या चीज निकल के आई? एक चीज निकल के आई हमारे पास, स्टूडेंट जो अभी कॉलेज में पढ़ रहा है, जिसको जॉब चाहिए टीचर बनने की। तो देखिए दूसरा वर्ड क्या निकल के आया? टीचर। और ये लोग, यानी ये पोर्टल या ये जो वेबसाइट है क्या काम करेगी? ये जॉब दे रही है। स्कूल से कंसर्न है तो स्कूल के, अब हमें एक ऐसा सीन चाहिए जिसमें टीचर हो, यानी कि एक स्टूडेंट क्या ड्रीम देख रहा है, उसको एक जॉब चाहिए ऐसी जिसमें वो स्कूल में टीचिंग की जॉब कर रहा है। तो टीचर चाहिए, तो यानी कि अब हमें क्लासरूम चाहिए, कोई ऐसा क्लासरूम, कोई अच्छा सा क्लासरूम जिसमें बच्चे पढ़ रहे हो और कोई टीचर उसे पढ़ा रहा हो। तो यहां हमारे सामने इसमें से ये चीजें निकल के आई। अब आती है बारी कि हमें इसे प्रेजेंट कैसे करना है। तो जैसे कि हमने पहले भी आपको कहा है कि बिना रेफरेंस लिए हम डिजाइनिंग नहीं करेंगे। अब हम कुछ डिजाइन ढूंढेंगे, तो पोस्टर डिजाइनिंग को ढूंढ लेंगे, उसमें से हमें ऐसे 5 चीजों को प्रेजेंटिंग का ध्यान रखना है। तो कैसे, अब हम उसको सीखते हैं। तो हम यहां पे इमेजेस में क्लिक करेंगे। अब हम रेफरेंस ढूंढ रहे हैं। किसके रेफरेंस ढूंढ रहे हैं? पोस्टर्स के। तो पोस्टर के डिजाइन तो ढूंढ रहे हैं, लेकिन किस फील्ड के लिए ढूंढ रहे हैं? एजुकेशन, और एंटर कर देते हैं। तो जो इमेजेस की वजह से हमें सारे एजुकेशनल पोस्टर सामने नजर आने लगेंगे। अब हमारे पास 5 हिस्से हैं। उन 5 हिस्सों को यहां पे देखेंगे कि कोई ऐसा मिल जाए जिसमें मैटर भी आ जाए और हमारा प्रेजेंटेशन भी बन जाए। और उसमें हम ये भी इमेजिन करेंगे कि स्टूडेंट और क्लासरूम का सीन कहां पे सेट किया जाए। तो जैसे हम इस को देखते हैं, ये सूट नहीं कर रहा है, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि यहां पे हमने लोगो लगा दिया, यहां पे वेबसाइट का नाम और उसके बारे में बता दिया, यहां पे कोई क्लासरूम दिखा दी और यहां पे हमने कोई स्टूडेंट लगा दिया, या इसको हम
उल्टा करके देख लेते हैं कि ये चीज यहां से बनी हुई नजर आ रही है, यहां पे स्टूडेंट आ गया, यहां पे क्लासरूम आ गई, यानी कि वो स्टूडेंट सोच रहा है कि वो इस क्लासरूम में टीचिंग की जॉब करेगा, उसका भविष्य ये है। चलिए इसी तरह से इसको भी देख लेते हैं। यहां बीच में क्लासरूम आ गई, यहां पे educationjob.com आ गया, यहां पे वो लोगो आ गया, यहां पे थोड़ा सा क्लासरूम के बारे में या ड्रीम्स कम्स ट्रू समथिंग कुछ इस तरह का मैटर आ गया, यहां पे जो उन्होंने मैटर दिया वो आ गया। तो इस तरह से हम उन पांचों की प्रेजेंटेशन देख के जज करेंगे कि कौन सा डिजाइन ज्यादा सूटेबल हो सकता है। नहीं भी हुआ तो हम जो रिलेटेड कलर के हिसाब से मिलेगा उसे प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे काफी मदद मिलेगी इस डिजाइन को सेलेक्ट करने में। चलिए और देखते हैं कोई मिलता हो। ये देख लीजिए, कलर स्कीम भी हम इसकी अप्लाई कर सकते हैं, थोड़ा और ब्राइट और फैंसी देखने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि हमने ये बताया, इसको हम सेलेक्ट कर ही लेते हैं एक। अब इसके बाद यहां पे एक चीज डाल के देखते हैं, पोस्टर्स, डिजाइन और एजुकेशन, इस पे क्लिक करके देखते हैं। इसमें हम देखते हैं क्या नया मिलता है। इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं, सेव इमेज एज। जैसे कि हमने आपको रेफरेंस के नाम से एक फोल्डर दिया है, उसमें ही पोस्टर के नाम से ही फोल्डर है, कुछ ऑलरेडी भी उसमें पड़े हुए हैं, पोस्टर एंड लीफलेट या पोस्टर्स। उसको हम यहां सेव कर देते हैं। इनमें देख लेते हैं कि हमें क्या मिलने वाला है, कुछ चेंज होके हमारे सामने आया है। इस तरह से सोच सकते हैं। इसको भी ले लेते हैं। यहां पे एक स्टूडेंट खड़ा है, ऐसे ही रेड कलर का इस्तेमाल कर लेंगे, ऊपर इनका मैटर का इस्तेमाल कर लेंगे, लोगो का इस्तेमाल कर लेंगे, तो जस्ट आइडिया तो मिलेगा। हम इसको रख लेते हैं। अगर हम यहां पे किसी पिक्चर को ऐसे ही क्लिक कर देते हैं, ये देखिए मैंने ये क्लिक कर दिया, तो हमें सिर्फ ये मिलता है और जो हमारा वो जो हम सर्च कर रहे थे वो वाला पेज खो जाता है। तो हमें फिर से सर्च में जाना पड़ेगा। उस टाइम को बचाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं कि किसी भी पिक्चर पे क्लिक करके माउस का थर्ड बटन दबा के, यानी कि राइट बटन दबा के, लिस्ट में से ऐसे ओपन लिंक इन न्यू टैब कर लेते हैं। तो जरा इसके बाद और देखते हैं, क्या पता हमें कुछ अच्छी चीज मिल जाए या उसमें हम प्रेजेंट कर पाए ऐसा कुछ मिल जाए। चाहे तो हम किसी भी चीज में फिटिंग तो कर सकते हैं, किसी को भी लेके, पर फिर भी हम एक आपको दिखा रहे हैं मेथड की आप थोड़ा सा खोजी बने, ढूंढे जरूर, एकदम से ही जल्दी जल्दी ना जाएं। अब देखिए ये कितना अच्छा ब्राइट दिख रहा है, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, कलर भी बड़े प्यारे आ रहे हैं। तो इनको हम ले लेते हैं। ये कलर स्कीम के लिए भी काम कर सकता है। अगर हम इसको सोचें तो यहां हमारा लोगो आ गया, यहाँ पे हमने पिक्चर्स लगा दी क्लासरूम की, यहीं पे कहीं स्टूडेंट्स की लगा दी और वो छोटे छोटे ब्लॉक में उनका मैटर प्रेजेंट कर दिया, यहाँ पे कहीं एड्रेस प्रेजेंट कर देंगे। तो इस तरह से इसके अंदर वो फिटिंग कर सकते हैं अपने सारे मैटर की। एक हमने ये ले लिया। ये क्यों लिया कि ये थोड़े कलर बहुत ब्राइट हैं। आप देखें इसका प्रेजेंटेशन इन सबसे कॉमन नहीं लग रहा, कुछ अट्रैक्टिव सा लग रहा है, इसलिए हमने इसे ले लिया। और चीज देखते हैं, यहां पे ये कलर स्कीम बड़ी प्यारी लग रही है, ब्राइट कलर ब्रांड है। हम इसमें एड्रेस ऐसे डिफरेंट करके नीचे कहीं डाल सकते हैं, तो इसको भी ले लेते हैं। जो अट्रैक्टिव होगा आपकी आईज खुद ही उस पर अट्रैक्ट हो जाएंगी और उसी को ही हमें लेना है। जैसे ये देखिए सिंगल कलर है, मतलब मैजेंटा और सिंगल ब्लैक का यूज किया गया है, कलर स्कीम थोड़ी अट्रैक्टिव लग रही है, तो इसको भी ले लेते हैं। बनाएंगे कि नहीं वो बात की बात है। अभी हमारी कोशिश ये है कि हम कुछ ऐसे अट्रैक्टिव और डिफरेंट टाइप के डिजाइन्स को सेलेक्ट कर लें रेफरेंस के तौर पे और उनके थ्रू हम डिजाइन बनाने की कोशिश करेंगे। इसमें भी हो सकता है यहाँ लोगो, यहाँ अपनी वेबसाइट का नाम, यहाँ पे पिक्चर क्लासरूम की, यहाँ स्टूडेंट खड़ा हो जाए और यहाँ एड्रेस आ जाए। हो सकता है ओपन लिंक इन न्यू टैब, इसको भी ले लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे भी काफी कुछ है। अगर हम इसको कंसीडर करें तो यहाँ पे वेबसाइट हो गई, यहाँ पे हमारा पिक्चर हो गया, यहाँ पे वो मैटर रनिंग में आ गया। यहाँ पे हम उनके सब्जेक्ट को भी बना सकते हैं जो हमारे को डिजाइन दिया गया है कि कैसे साइट पे जाएंगे और वो सब जाएंगे, तो इसको भी हम ले लेते हैं। थोड़ा सा टाइम लगाइए, 15-20 मिनट भी लगेंगे, कोई मुश्किल नहीं होगी, लेकिन आप एक एक डिजाइन पे अपने उन 5 ब्लॉक्स को फिट करने की कोशिश कीजिएगा
कलर को देखने की कोशिश कीजिएगा। अब देखिए ये है MBA गुरु, ये कुछ हद तक डिजाइन बहुत अच्छा है, लेकिन एक बात और भी है, डिजाइन ऐसे चुनिए जिन्हें हम मिक्स करके नए रूप से बना सके। यानी कि सपोज जैसे ये इसको अगर आप देखें तो ये जनरली इंडिया का ही लगता है। अब इंडिया का ही हम बनाएं या तो फॉरेन कंट्री का हो तो बहुत अच्छा है, तो उससे क्या होगा कि बहुत कम लोगों ने देखा होगा, और हम जब उस डिजाइन को प्रेजेंट करेंगे तो वो ऐसा नहीं लगेगा कि ये पहले उन्होंने देखा हुआ है। यहाँ पे भी देखिए बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है, ये ब्लॉक आ गए, यहाँ पे पिक्चर्स आ गई, तो इस तरह की भी चीजें हम बना सकते हैं, तो इसको भी ले लेते हैं। तो आप देखेंगे कि कई बार हम चीजों को मिस कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान से बार बार कंसीडर करते हैं तो हमारा माइंड खुलने लगता है। हम पहली बार में देखेंगे तो ऐसा लगेगा बहुत सारी पिक्चरें हैं, लेकिन एक बार में एक किसी पिक्चर को पकड़ें और उसमें फिटिंग करने की कोशिश करें अपने मैटर को, तो हमें लगेगा काम बनता जा रहा है। पिक्चर कौन सी आएगी ये बात की बात है, अभी पिक्चर की कोई टेंशन मत दीजिए, अभी सिर्फ मैटर को सेट करने की कोशिश कीजिएगा कि हाँ इसमें मैटर मेरा ऐसे सेट हो जाएगा, या यूं कहिए कि क्रिएटिविटी जागने लगेगी, आपको लगेगा अरे इसे ऐसे भी तो कर सकते हैं, ऐसे भी तो कर सकते हैं। तो वो जो भी चीज आपका माइंड में फ्लैश हो रहा है उसको आप दिमाग में लेते हुए इसके साथ मैच करते हुए मैटर को और अपना रेफरेंस को यानी कि रख लीजिएगा, और बाद में उसको हम देखेंगे कि कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। काफी मटेरियल हमने अभी कलेक्ट कर लिया है, उसी का इस्तेमाल करते हुए डिजाइन हम बनाएंगे। तो यहां पे हम आपको यह बताना चाहते हैं कि कोई भी चीज हमें एक ही बार में नहीं मिलती, यानी कंप्लीट नहीं मिलती कि हम यहां से डिजाइन उठाएं और अपने हमारे हिसाब से वो चीज मिल जाए और हम उसमें सब चीज लगा दें। हमें बस अलग अलग रेफरेंस लेने हैं, फिर आप देखेंगे आपका माइंड धीरे धीरे क्रिएटिविटी के साथ ओपन होता चला जाएगा और आप चीजों को काम करना शुरू कर देंगे। अब देखिए मैं आपको यहां से ये देखता हूं, मैं इस डिजाइन को नहीं देख रहा, मैं इसकी पोजीशन को देख रहा हूं। यहां पे हमने ये ऐसे बनाया एक सर्किल, अगर इस डिजाइन को फॉलो करें तो यहाँ पे हमने अपनी क्लासरूम की पिक्चर डाल दी, यहाँ पे हमने लोगो लगा दिया, ये इनका मैटर ऐसे देखिए इन्होंने ग्राउंड बना के बनाया, इसमें लगा दिया, यहाँ पे कुछ हमने कह दिया योर ड्रीम कम ट्रू, और यहाँ पे हमने स्टूडेंट को लगा दिया, यानी ये स्टूडेंट सोच रहा है बबल्स में कि क्लासरूम है। तो ये सारा मैटर जो कस्टमर ने हमें दिया हमने इस तरह से प्रेजेंट कर दिया, इसी तरह की कलर स्कीम। तो देखिए कितना अच्छा रिलेशन बनने लगता है, तो चीजें आपके पास पहुंच जाएंगी, यानी आप इसे अपने रेफरेंस के स्टॉक में डाल दीजिएगा। अब हम इन सब मैटर को कलेक्ट करते हैं, ये हमने ले लिया था, अब हम सोचेंगे नहीं, अब बस सेव इमेज एज और अपने पोस्टर वाले फोल्डर में डालना शुरू कर देंगे। इस पे जाएंगे, सेव इमेज एज और सेव करते चले जाएंगे। इसमें जाएंगे, सेव इमेज एज और इस पे चले जाएंगे। अपने पोस्टर्स वाले जो हमारा फोल्डर है उसमें हम जमा करते चले जाएंगे। जब इस तरह की इंफॉर्मेशन आए, इमेजेस ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो इसे नो करिए और यहां पे थोड़ा सा नाम बदल दीजिए। ये सेव हो गया, ये सेव इमेजेस एज सेव हो गया, सेव इमेजेस एज। बस ये ध्यान रखिए जाए ये आपकी लोकेशन पे यानी पोस्टर्स में ही जाता रहे। सेव इमेजेस एज, सेव कर दीजिए, सेव इमेजेस एज, सेव कर दीजिए। तो यहां पे हम इसको अभी क्रॉस करके चेक करते हैं कि क्या ये इंडिया का है या फॉरेन का है। तो कैसे पता लगेगा, आप इसे पढ़ भी सकते हैं, यहां पे कहीं ना कहीं एड्रेस होगा, उससे आप चेक कर सकते हैं। देखिए न्यू दिल्ली एंड जयपुर इंडिया बेस्ड ग्राफिक डिजाइनर पोर्टफोलियो, यानी लोकली है तो इसको अवॉइड ही करेंगे। रख लिया है कोई बात नहीं, आप रख लीजिए, लेकिन इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसको हमने रख लिया, इसको हमने देखिए कितना अच्छा लग रहा है इसका प्रेजेंटेशन, तो इसको रख लिया और सेव इमेज एज कर दीजिए। पोस्टर्स में जा रहा है, सेव कर दिया, सेव इमेजेस एज, सेव। देखिए ये इसने कहा ऑलरेडी एग्जिस्ट है, हाँ हो चुका है ये, तो इसे हम कैंसिल कर देते हैं और इसको ऑफ कर। अब इनको हम बंद करना शुरू कर देते हैं, इसकी जरूरत है, ये हमने ले लिया था, इसको हमने, इसकी भी जरूरत नहीं, बंद कर दीजिए। हमने रेफरेंस कलेक्ट कर लिए, अब हम ढूंढेंगे वो पिक्चरें जो हमें चाहिए, जैसे कि स्टूडेंट्स। स्टूडेंट कौन से होंगे, आप खुद सोचिए। स्टूडेंट जो होंगे वो कॉलेज स्टूडेंट होंगे, तो स्टूडेंट्स, अभी स्टूडेंट्स भी देख लेते हैं। अब हमें पिक्चर चाहिए थोड़ी बड़ी है, हाई क्वालिटी की, तो ऐसे में जब पिक्चर्स देखें आप, तो पहले सर्च टूल में जाके एनी साइज में जाके लार्ज कर दीजिएगा। अब फिल्टर होके हमें लार्ज पिक्चरें सामने आ जाएंगी जो क्वालिटी वाइज बड़ी होंगी।
अब देखिए वो पोस्टर किसके बारे में बताएगा, क्या बहुत सारे स्टूडेंट्स को बता रहा है, वो भी हो सकता है, या हम किसी एक स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट्स के बारे में बताएंगे। हम ये बताएंगे भाई वो स्टूडेंट्स क्या सोच रहा है। जैसे कहते हैं ये सपना आपका है, तो जो इंसान उसको देखेगा उसे लगेगा ये मेरा सपना है। इसी तरह से ग्रुप भी दिखा सकते हैं आप कि भाई आपका ग्रुप है और आप जॉब ढूंढ रहे हैं, तो क्यों ना यहां जाएं। कस्टमर का हमें पता नहीं कि वो ग्रुप को प्रेजेंट करना चाह रहा है या सिंगल स्टूडेंट को प्रेजेंट करना चाह रहा है, पर हम उसे अब दो ऑप्शन देंगे, एक में सिंगल दिखा देंगे तो एक में ग्रुप दिखा देंगे। ये हमने ले लिया। इस तरह का नहीं ले पाएंगे ये, क्योंकि बहुत छोटे बच्चे का दिखाई दे रहा है। कुछ इस तरह का जो कॉलेज स्टूडेंट्स हमें नजर आए, इस टाइप का। तो देख लेते हैं कोई सिंगल पिक्चर। कभी कभी क्या होता है कि आप ग्रुप में देखिए और किसी एक सिंगल पिक्चर को भी तो उसमें से निकाल सकते हैं, अगर उसके इंप्रेशन बहुत अच्छे हैं। ये हाथ बांधे हुए है, कुछ और क्रिएटिव सोच लेते हैं, कुछ और क्रिएटिव पिक्चर, यानी पिक्चर में कुछ इंप्रेशन अच्छा सा आए। नहीं आएगा तो इनसे काम चलाएंगे, लेकिन अभी देख लेते हैं। ये भी एक अच्छी फोटोग्राफ हो सकती है, हम रख लेते हैं, बाद में सेलेक्ट करेंगे। तो वही अभी हम सिर्फ ले रहे हैं। ये देखिए, लेकिन इस पे यहां पे ये लिखा हुआ आ रहा है, तो ऐसी पिक्चर्स को हम अवॉइड करेंगे। यहां पे देखिए इसमें ये अच्छा प्रेजेंटेशन दिख रहा है। अब और देख लेते हैं, क्योंकि हमें स्टूडेंट को साइड में खड़ा हुआ दिखाना है, तो कंप्लीट स्टूडेंट्स का कुछ रोल आ जाए, कुछ बैग लिए हुए मिल जाए, ऐसा मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं मिलता तो कोई बात नहीं। ये भी एक अच्छा ग्रुप हो सकता है, क्वालिटी भी अच्छी है, तो इसको भी ले लेते हैं। ये भी देखिए एक अच्छी चीज है, जैसे कोई सोच रहा हो, हम भी कुछ इस तरह का दिखाना चाहते हैं, तो इसको भी ले लेते हैं। मैं यही कह रहा था कि आप थोड़ा खोजी बनेंगे, चीजों में टाइम लगाएंगे अब, लेकिन एक काम तो आसान हो गया कि हमें अब स्टूडेंट ढूंढने हैं। इससे पहले हम रेफरेंस ढूंढ रहे थे, अभी हमने कुछ नहीं सोचना है, बस इन जो हमने अभी कलेक्शन बनाया है कि इन चीजों को हमें ढूंढना है, वो ढूंढने लगेंगे और उन्हें जमा करेंगे। चलिए यहां तक ये काम हो गया, हमें स्टूडेंट्स मिल गए, काफी मिल गए, इनको हम डाउनलोड कर लेते हैं। अब ये कहां पे रखेंगे आप, तो क्योंकि स्टूडेंट्स के नाम से आपने सर्च किया, तो रेफरेंस डिजाइन में हम एक और फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, स्टूडेंट्स। इससे ये फायदा होगा कि कल को किसी और चीज के लिए जब स्टूडेंट चाहिए होंगे तो हम यहीं से उन्हें ले सकते हैं। अगर हमने इन्हें पोस्टर के अंदर रख लिए होते तो शायद हमें बाद में ध्यान नहीं रहता कि हमने स्टूडेंट कहां पे रखे, लेकिन अब हमें बड़ी आसानी से मिल जाएंगे कि स्टूडेंट जो है यहां पे है, यानी हमारे स्टूडेंट वाले फोल्डर में। इसे कहते हैं अपना काम भी जो कर रहे हैं आप, मेहनत जो कर रहे हैं, उन्हें एक प्रकार से परफेक्टली कीजिएगा, थोड़ा टाइम लगाइएगा, लेकिन संभाल के रखिएगा। अब देखिए इस पिक्चर में गौर कीजिएगा, ये पिक्चर अलग से निकाल सकते हैं हम, ये पिक्चर अलग से निकाल सकते हैं हम, और ये पिक्चर भी अलग से निकाल सकते हैं। कितना एक ही पिक्चर से कितना हमें स्टॉक मिल जाएगा। इसको रख लेते हैं, पिक्चर बहुत ब्राइट है, फाइन है, इसको रख लेते हैं। ये भी अच्छी है, सेव इमेजेस, इसको भी रख लेते हैं। तो हमारा स्टूडेंट का स्टॉक भी कंप्लीट हो गया है, हमने स्टूडेंट्स भी ले लिए। अब हमें टीचर चाहिए और क्लासरूम चाहिए, या हमें ऐसी क्लासरूम मिल जाए जिसमें टीचर जो है पढ़ा रही हो या पढ़ा रहा हो। ज्यादातर अगर आप गौर करें, लेडीज टीचर का ज्यादा आप देखते हैं इफेक्ट रहता है या बोलबाला रहता है, तो हम यहाँ पे गर्ल्स को ही प्रेजेंट करेंगे। और कोई टीचर भी ऐसी ढूंढते हैं जो गर्ल्स हो और पढ़ा रही हो, बेसिकली प्राइमरी क्लासेस वगैरह का। तो देख लेते हैं, यहाँ पे हम डालेंगे क्लास रूम प्राइमरी और इंडिया, यानी इंडिया स्कूल की कोई क्लास मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है। अब इसमें कोई वेल ड्रेस क्लासरूम दिख जाए, क्योंकि आप देखिए ना, टीचर की जॉब आप क्या चाहेंगे कि बहुत अच्छे स्कूल में मिले हमें। तो देखते हैं किस तरह की क्लासेस हमें मिल सकती हैं। इसमें लार्ज है हमारे पास, तो इस वजह से सारी पिक्चरें हाई रेस की हमें मिलेंगी। अब देखिए ये क्लासरूम है, बच्चों का फोकस है, थोड़ा उतने अट्रैक्टिव बच्चे नहीं मिल पा रहे हमें,
तो देखते हैं और क्या मिल सकता है। जब इस तरह से गूगल्स में हमें कोई पिक्चर ना मिल पाए तो हम एक काम और कर सकते हैं कि लार्जर की जगह पे मीडियम पे आ जाते हैं। देखते हैं कि शायद ये मीडियम थोड़ी छोटी पिक्चरें हो सकती हैं मीडियम की वजह से, तो लेकिन हो सकता है हमारे लायक कोई पिक्चर हमें मिल जाए। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि ये इनको हमें पेड यानी पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये फ्री ऑफ टाइप की होती हैं पिक्चरें। इसके अलावा अगर हमें यहां पे बात नहीं बन रही हो और हम डिजाइन जो बना रहे हैं वो किसी ऐसे के लिए बना रहे हैं जो पे करने में सक्षम हो, तो देखिए यहां पे भी एक क्लास है लेकिन उतनी अट्रैक्टिव नहीं है। तो आइए अब आपको बताते हैं कुछ पेड साइट है। पेड साइट है मतलब उनपे इन्हें कहते हैं हम स्टॉक इमेजेस के नाम से जाना जाता है। तो उसमें एक साइट है सबसे पॉपुलर खासतौर पे इंडिया के लिए, imagesbazaar.com। इस साइट में आपको बहुत अच्छी क्वालिटी की पिक्चरें मिलेंगी। लोकल एरिया में तो आप इसको एज इट इज साफ करके यूज कर सकते हैं, लेकिन आप अपने क्लाइंट को बता दीजिएगा कि परचेज करेंगे तो पैसा देना पड़ेगा, वो जो भी इस साइट पे पैसा है आप वही बता सकते हैं। तो हमने अब कहा क्लास रूम, और देखिए इसने हमें हिंट देने शुरू कर दिए, क्लासरूम स्कूल, कॉलेज का नहीं चाहिए हमें, स्कूल का चाहिए। तो देखिए यहां पे हम देखते हैं कि कैसी क्लासरूम हमें मिल सकती है। देखिए अब देखिए इनके बच्चे कितने स्मार्ट और कितने अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ इनको बनाया गया है या फोटोग्राफ किया गया है। तो ये स्टॉक इमेजेस का मतलब होता है आपको इस तरह की हाई क्लास पिक्चर्स मिल जाती हैं। तो अब देखिए ये भी क्लासरूम है। अब देखते हैं क्लासरूम ऐसा हो जिसमें बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। हालांकि इसमें भी क्रिएटिविटी के साथ क्लासरूम दिखाया गया है, ये देखिए, लेकिन बच्चे यहां पे बहुत कम है। थोड़ा अच्छी क्लासरूम दिख जाए, बड़ी क्लासरूम दिख जाए जिसमें टीचर का रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा आ जाए, जैसे कि ये है। इसको हम ओपन लिंक इन न्यू टैब कर लेते हैं और देखते हैं। ये इस वक्त इसके ऐसे 50 पेजेस हमारे पास आ सकते हैं, उनमें से हम सर्च कर सकते हैं। तो देखते हैं जरा, अगर कोई क्लासरूम अच्छी नहीं मिली तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि क्लासरूम ले ली और टीचर अलग से ले ली और कटआउट करके इसके साथ प्लेस कर दी। पर अभी कोशिश करेंगे कि बच जाए, उससे टाइम भी बचता है हमारा। जैसे ये क्लासरूम बड़ी प्यारी है, इसको ले लेते हैं ओपन लिंक इन न्यू टैब। अब देखते हैं, और जैसे कि ये टीचर बहुत अच्छे लग रही हैं, इनको हम ले लेते हैं। इसमें कोई अच्छी क्लासरूम नजर नहीं आ रही, थोड़ा और देखते हैं। ऐसे थोड़ा सर्च करेंगे, लेकिन अब हमारे को टारगेट तो क्लियर है ना कि हमने क्या ढूंढना है। हमें तो बस टीचर चाहिए जो क्लासरूम को पढ़ा रही है। ये देखिए ये काफी अच्छी पिक्चर है जो अभी तक हम ढूंढ रहे थे। जिस तरह की पिक्चर इसमें बहुत अच्छा है, फ्रेंडली टीचर है जो पढ़ने के लिए बच्चों को मोटिवेट कर रहा है। और देखते हैं, ये भी एक अच्छी पिक्चर हो सकती है, कारण इसमें हमारा जो टीचर का फेस है थोड़ा साइलेंट यानी छुपा हुआ है। ये जरूरी नहीं है कि जिसकी स्टूडेंट की फोटो दिखा रहे हैं वही यहां पे भी हो, हम तो बस ये बता रहे हैं कि आप ऐसे टीचर बनना चाहते हैं। तो जो हमने अभी तक डाउनलोड किया है, जब तक ये पेज आता है हम इसको ले लेते हैं, सेव इमेजेस एज। तो इसमें आप देखेंगे यहां पे हमको ये मार्क मिलता है। इसको हम या तो स्टाम्प टूल से क्लियर कर लें बहुत सफाई से, या फिर ये फोटो हम परचेज कर लें। तो स्टूडेंट वाले कॉलम में ही सेव करते हैं। तो अब ये पिक्चरें हम डाउनलोड कर लेते हैं। कोई अच्छी मॉडल्स को लेने से बचें, ये मॉडल ही है, मशहूर मॉडल है वैष्णवी। सेव इमेजेस, इस तरह की कॉमन चेहरे वाली लेंगे तो ज्यादा अच्छा है। ये देखिए, तो ये हमारा अब स्टूडेंट वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया। क्लासरूम भी हमने ले ली, टीचर भी हमें अच्छी मिल गई और हमें स्टूडेंट भी अच्छे मिल गए। तो अब हम देख लेते हैं कि हमें कुछ और चीजों की जरूरत तो नहीं है। स्टूडेंट हमने ले लिए, टीचर हमने ले लिए, क्लासरूम हमने ले लिए।